चलिए 9th इलस्ट्रेशन है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखिए आप। हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। बिजनेस की शुरुआत की है, क्या क्या लगाया है? कैश लगाया है, फर्नीचर लगाया है, गुड्स लगाया है। तो बिजनेस की शुरुआत जब भी कुछ चीज लगा के करते हैं तो वो पहली चीज तो कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में आएगी। बिजनेस की शुरुआत कैपिटल लगा के ही की जाती है और कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि हिमांशु चौहान मालिक है, उसने कैपिटल दिया है बिजनेस को, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या क्या होगा? कैश, कैश क्योंकि एक एसेट्स है तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका जो है रियल अकाउंट है, इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स भी आपका रियल अकाउंट का पार्ट है अगर आप इसको एज अ स्टॉक लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुड्स वर्ड आया है। गुड्स को हमने पिछली से पिछली क्लास में देखा था, गुड्स किस किस नाम से लिखे जा सकते हैं। अगर तो गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट, सेल्स किए तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसमें हमने लास्ट में देखा था स्टॉक। अगर गुड्स बेचे या खरीदे नहीं जाते तो उसे आप स्टॉक के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्टॉक के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टॉक आपका एसेट होता है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे आप गुड्स को परचेज के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए गुड्स कहाँ से आए होंगे? परचेज ही किए होंगे। सो आप परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं और परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है तो खर्चा है तो डेबिट होगा। सो ये आपका जो कंपाउंड एंट्री हमने देखी थी, ये कंपाउंड एंट्री का पार्ट है। कंपाउंड एंट्री 3 टाइप की देखी थी हमने। जब एक से ज्यादा चीजें डेबिट साइड में हो, केवल एक चीज क्रेडिट में हो, या एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट साइड में और केवल एक चीज डेबिट साइड में, और तीसरा था जब एक से ज्यादा चीजें डेबिट में भी हो और एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट साइड में हो। तो ये भी आपका कंपाउंड एंट्री का पार्ट है। इसमें 3 चीजें डेबिट साइड में आएंगी। देखिए कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, या फिर करेक्ट फॉर्म आप स्टॉक अकाउंट यूज करें। स्टॉक अकाउंट तीनों एसेट्स हैं, बढ़ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल फॉलो होगा। और कैपिटल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का जो अमाउंट टोटल है वही क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का साइड बराबर आता है। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। प्रताप को गुड्स बेचे हैं। पहली चीज तो गुड्स बेचे हैं तो एक तो सेल्स अकाउंट आ गया, ठीक है, और सेल्स की एंट्री होगी। अब दूसरी चीज ये देखो, नगद बेचे हैं या उधार बेचे हैं, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ गया प्रताप, और ये स्पेसिफिकली कहीं नहीं बताया कि कैश में बेचे, तो इसका मतलब उधार बेचे। तो 2 अकाउंट कौन कौन से हो गए? तो प्रताप अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो एंट्री तो आपकी हो जाएगी प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि प्रताप को गुड्स मिले हैं, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। लेकिन कितने अमाउंट से होगा? लिस्ट प्राइस है 20,000 का, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट 10% का है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से शो नहीं करते, उसका अमाउंट सीधा माइनस कर देते हैं। तो 20,000 का 10%, 2,000 बचे कितने? 18,000। सो एंट्री कर दी प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000, 18,000। उसके बाद है प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। प्रताप ने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। अब ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्रताप ने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। कौन से 2,000? 2,000 की कैसी कीमत थी? लिस्ट प्राइस था उसका। जनरल एंट्री तो क्या होगी? पहले तो एंट्री देखो। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, सेल्स को उल्टा कर देंगे। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? क्या यहाँ पे 2,000 का ही अमाउंट आएगा? 2,000 का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि 2,000 का लिस्ट प्राइस था लेकिन उसे बेचा गया था डिस्काउंट में। तो जो 2,000 का लिस्ट प्राइस का जो सामान बेचा था तो इसको भी डिस्काउंट में बेचा होगा। इसका मतलब इस पे भी 10% का डिस्काउंट लगा होगा। 10% का डिस्काउंट 200 रुपए,
सो सेल्स रिटर्न कितने की हुई होगी, 1800 की। अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस नहीं लिखा होता तो हम सीधा अमाउंट लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिख दिया लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। सो 1800 का अमाउंट आएगा। एंट्री तो आप कर सकते हो, लेकिन अमाउंट पता चलनी चाहिए कितनी आएगी। तो 1800 की अमाउंट आएगी। अगली ट्रांजैक्शन देखो, रिसीव फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। प्रताप से 16,000 रुपए मिले हैं फुल सेटलमेंट में, यानी 16,000 रुपए में हमने उसका पूरा हिसाब किताब चुका दिया, जितने भी अकाउंट हमने सेटल कर दिए। सेटल करने का मतलब ये, अगर 16,000 से ज्यादा बकाया थे तो जितने भी पैसे बचे वो हमने उसको डिस्काउंट में दे दिया। सो देखो कितने मिलने चाहिए थे, 20,000 का सामान बेचा था 10% के डिस्काउंट में, इसका मतलब 18,000 में सामान बेचा था, 18,000 में। इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न भी हो गए थे, मतलब कुछ सामान वापस आ गया था। कितने का वापस आ गया था, 1800 का वापस आ गया था। तो 1800 का वापस आने का मतलब कितना सामान रह गया उसके पास, 16,200 का। सो प्रताप से 16,200 रुपए मिलने चाहिए थे, हमें मिले कितने हैं, 16,000 मिले। तो 200 रुपए का इसका मतलब उसको डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। सो पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मिला है कैश 16,000 से। फिर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड कितने से, 200 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू प्रताप का अकाउंट कितने से हमने पहले डेबिट किया था, 16,200 से किया था, तब उसका अकाउंट 16,200 से खत्म करेंगे। तो ये एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू प्रताप। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर क्योंकि एसेट है और एसेट्स को एसेट्स के नाम से लिखा जाता है, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रुपीज में बेच परचेज किए हैं तो टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ फर्नीचर की जगह गुड्स होता तो हम फिर परचेज अकाउंट डेबिट कर देते। अब क्योंकि एसेट है इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अगली ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो आपको सीधा हिसाब पता है, टोटल अमाउंट में से पैसा माइनस हो जाएगा। तो 50,000 का 10% तो 5,000 और 2% 1,000, मतलब 6,000 माइनस होंगे, 44,000 की अमाउंट आएगी। क्या जनरल एंट्री होगी, परचेज गुड्स की है तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में किए होते तो टू कैश आ जाता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बताया, एक व्यक्ति का नाम दे दिया तो उसका मतलब उधार खरीदे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव 44,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 12% का। उसके बाद देखो, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000, जो सहदेव से गुड्स खरीदे थे 44,000 के, 4,000 के गुड्स वापस कर दिए। 4,000 की कैसे कीमत है, लिस्ट प्राइस की, यानी कि इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। सो 12% का ट्रेड डिस्काउंट 4,000 पे लगाएंगे। 4,000 का 12% कितना हुआ, 10% तो हो गया 400, 1% 40, तो 2% 80, 480। 480 इसमें से माइनस कर देंगे और एंट्री कर देंगे सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 480 माइनस किया तो 3520, 3520 की ट्रांजैक्शन आई। उसके बाद क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सहदेव से क्योंकि उधार सामान खरीदा था तो अब उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, मतलब कि उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन पेमेंट कैसे की, 5% का डिस्काउंट दे। क्या पेमेंट के दौरान डिस्काउंट आया है तो ये कैश डिस्काउंट, इसकी एंट्री होगी। सो देखो कितना अमाउंट पे करना था, पहले तो ये देखो 50,000 में से 12% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 44,000। 44,000 में से कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए, कितने कर दिए थे, 4,000 में से ट्रेड डिस्काउंट घटा के, यानी 3520 के। सो 44,000 माइनस 3520 बचे आपके 40,480। इतने की उसको पेमेंट करनी थी, लेकिन क्या इतने की पेमेंट की, नहीं, कम की, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया था, डिस्काउंट मिल गया था 5% का। तो इसका जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2024
तो डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस कर दिया, जितना पैसा बचा उतना पे किया है। तो कैश तो गया हमारे से 38,456 का, लेकिन सहदेव को देने तो 40,480 थे, इसलिए सहदेव अकाउंट में 40,480 लिखेंगे और कैश जाएगा आपका वो अमाउंट माइनस होके डिस्काउंट। देखें इसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा, सिंपल है ये तो, सेल्स की एंट्री होगी। अब चाहे तो आप इसको अलग अलग एंट्री कर सकते हो, जैसे कि आकृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 और दूसरी एंट्री शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 32,000। चाहो तो आप इसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये दो ऐसी एंट्री है जो एक ही दिन में हुई है और दोनों में एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो है सेल्स अकाउंट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आकृति अकाउंट डेबिट 20,000, शिखा अकाउंट डेबिट 32,000 टू सेल्स अकाउंट 52,000। ठीक है, इसकी कंपाउंड एंट्री कर दो चाहे अलग अलग कर दो, मर्जी है आपकी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति, आकृति से पैसा मिला कितना, 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, उसका पूरा खाता चुका दिया हमने। कितने मिलने चाहिए थे आकृति से, 20,000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने, 19,600। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, कितने मिल गए, 19,600 से। तो कैश अकाउंट डेबिट तो 19,600 से, क्रेडिट में आकृति आएगी, क्यों, क्योंकि आकृति ने पैसा दिया है, क्रेडिट द गिवर। अब आकृति का अकाउंट कितने से खत्म करेंगे, आकृति का अकाउंट खत्म करेंगे 20,000 से, जितने से हमने उसका अकाउंट ओपन किया था जब सेल्स की थी। तो डेबिट क्रेडिट में जो 400 का अंतर आया वो किसका है, वो है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होते हैं तो ये भी डेबिट होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आकृति, ये एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आकृति। इसके बाद की आपकी ट्रांजैक्शन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसका मतलब खर्चा है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, कैश में पेमेंट की है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उससे पहले एक चीज ध्यान दी, आपको शुरू में मैंने बताया था कि जब भी आपका एक पेज कंप्लीट हो जाए तो हम डायरेक्ट दूसरे पेज पे शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले आपको दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट का। और यहाँ पे लिखेंगे C/F यानी कैरिड फॉरवर्ड, कि हम इस बैलेंस को अगले पेज पे कैरी कर रहे हैं। और अगले पेज पे पहले लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, कि हम पिछला बैलेंस यहाँ पे लेके आए हैं, टोटल बैलेंस, इसके बाद शुरू करेंगे अपनी आगे की ट्रांजैक्शंस। इसके बाद 25 तारीख को ट्रांजैक्शन है, पेड ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 और अगले में आ गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है किसका, प्रोप्राइटर का। जो 24 तारीख को ट्रांजैक्शन है उसमें इंश्योरेंस बिजनेस का दिया गया है, इसलिए वो बिजनेस का खर्चा है। यहाँ मालिक का इंश्योरेंस भर दिया, और मालिक कोई भी काम बिजनेस के पैसे से करता है या बिजनेस की प्रॉपर्टी से करता है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। सो यहाँ पे एक्सपेंस के बजाय हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, क्योंकि कैश गया है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2400 रुपए से। 26 तारीख को ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, दोनों डिस्काउंट आ गए। ये भी आपको बताया था, जब दोनों डिस्काउंट आते हैं तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, फिर कैश डिस्काउंट लगता है। तो 16,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 1600। तो 16,000 में से पहले 1600 घटाएंगे, देखिए ये रहा, 16,000 में से पहले 1600 घटाए 14,400, फिर इस 14,400 का 2% कैश डिस्काउंट निकालना है। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे फिर कैश डिस्काउंट लगाएंगे। सो कैश डिस्काउंट 288। अब देखिए इसमें ये डिस्काउंट तो शो होगा नहीं, ट्रीटमेंट किसकी होगी, केवल 288 की। सो हमारी जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये जो परचेज अकाउंट है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया होगा,
ये जो कैश है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस है और कैश डिस्काउंट भी माइनस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। शिखा से पूरी की पूरी पेमेंट मिल गई और जब पेमेंट मिली तो उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया। सबसे पहले तो देखो शिखा को कितना अमाउंट देना था। तो 24 तारीख से पहले 21 तारीख को सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा, शिखा को 32,000 के गुड्स बेचे थे। अब 32,000 का 5% 1600 का कैश डिस्काउंट माइनस होगा। कैश मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शिखा। कितना अमाउंट हो जाएगा, 32,000 में से 1600 घटा के आप शो कर देंगे। उसकी अगली एंट्री पेड फॉर एडवर्टीजमेंट सैलरी एंड रेंट। इसकी कंपाउंड एंट्री की जा सकती है क्योंकि तीनों के तीनों खर्चे हैं, तीनों एक ही दिन में हो रहे हैं, तीनों में एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जो कि कैश है। तो आप कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में तीनों का अमाउंट जोड़ देंगे, 8 2 10 1 11 600। लास्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन मिला है तो कमाई है, कैश आया कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 1000। ये आपकी लास्ट की है कैश अकाउंट डेबिट कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड। ये कंपाउंड एंट्री हमने उसकी की थी और ये थी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू शिखा। 10th क्वेश्चन में पहली ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000। हर्ष को 50,000 का सामान बेचा है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ ये पता चल गई कि हर्ष को बेचा है, स्पेसिफिकली अब तक कुछ नहीं बताया, कैश में बेचा है क्रेडिट में बेचा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं अब तक तो वो उधार की ट्रांजैक्शन। 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट तो 50 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% तो हो गया इसका 5,000, 20% 10,000, इसका मतलब 40,000। तो हम ये कह सकते हैं जो गुड्स बेचे हैं उनकी कीमत 40,000 रुपए की थी। 5% कैश डिस्काउंट, चलिए 5% का कैश डिस्काउंट लगेगा, कब लगता है, जब कैश की पेमेंट होती है। अब देखो हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। 40% की पेमेंट तुरंत कर दी, इसका मतलब 60% की पेमेंट अभी क्रेडिट है। 40% की पेमेंट कर दी, 60% अभी रहती है। और जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो कैश डिस्काउंट लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में लगता है। इसका मतलब आप पहले तो ये देखो 40,000 की गुड्स थी भाई, टोटल 50,000 में से 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 40,000 बचे। इसमें से कैश पेमेंट कितनी की, 40%। 40,000 की 40% कितनी है, 16,000। तो 16,000 की तो पेमेंट कर दी, बाकी के 24,000 की पेमेंट अभी रहती है। तो जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 पे लगेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे लगता है, उधार पे तो लगता ही नहीं है। तो जो 5% लगेगा वो 16,000 पे लगेगा। 16,000 का 5% 800। तो कितना पैसा मिला, 15,200 का मिला, क्योंकि 800 का डिस्काउंट दे दिया। 24,000 अभी बकाया है। अच्छा, ये जो पैसा मिला ये चेक के द्वारा मिला है, और मैंने आपको बताया था जब भी चेक वर्ड आएगा तो हम फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि जहां भी चेक आएगा हम बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, तो कैश की जगह बैंक अकाउंट आएगा। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन होगी इसमें। सबसे पहले तो टू सेल्स कितने की हुई है, 40,000 की सेल्स हुई है, ठीक है। उसमें से कैश कितना मिल गया, कैश तो कितना भी नहीं मिला, चेक मिला था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना मिल गया, 15,200 का मिला है। ये कहा था कि 40% की पेमेंट कर दी, तो 40% तो 16,000 होते, बाकी के 800 कहाँ गए, बाकी के 800 डिस्काउंट के रूप में दे दिए, जो हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200 मिले, डिस्काउंट अलाउड 800 का दे दिया, बाकी का जो 40%, बाकी का जो 60% है जो नहीं मिला वो क्या है, वो क्रेडिट है, वो हमें अभी मिला नहीं है, उधार पे है। उधार पे है तो हर्ष से जो है अभी पैसे लेने रहते हैं, हर्ष हमारा डेटर बन गया। पर्सनल अकाउंट है क्योंकि व्यक्ति का नाम आया है,
तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सामान उसे मिला है तो हर्ष अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिल जाता है उसे तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट पे रह जाता है वो उस व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है, तो बाकी का जो 60% रह गया वो हर्ष के नाम से लिखा जाएगा। इसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5000। इसका मतलब श्याम से हमें कुछ पैसा लेना था, अब वो राम ने दे दिया। अब चाहे कोई भी दे, हम उसको नहीं जानते, हमें लेना किससे था, श्याम से लेना था, तो हम श्याम का अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, लेना किससे था, श्याम से लेना था तो श्याम का अकाउंट। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन और देखते हैं। 11th इलस्ट्रेशन, मार्च 1 bought goods from विश्वास वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। जब क्वेश्चन या ट्रांजैक्शन बड़ी आती है ना तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के समझा करो। सबसे पहले तो छोटे हिस्से में तोड़ा हमने, क्या, बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं विश्वास से, गुड्स खरीदे तो एक तो परचेज अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए 1 लाख का था 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट घटा दो 20%, 1 लाख का 20% 20,000, तो बचा कितना, 80,000। इसका मतलब परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 80,000 से डेबिट होगा परचेज अकाउंट। अब वो बाद की कहानी है, कितना पैसा मिला, कितना बकाया रह गया, कितना कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखो, बस यहां तक पढ़ के परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया 80,000। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। कैश डिस्काउंट किस पे लगता है, जितना अमाउंट पे किया है, और यहाँ पे बता दिया कि पूरा का पूरा ही अमाउंट पे कर दिया। पूरा कितना, 80,000, तो 80,000 का 5% लगेगा, 4,000 बने मेरे ख्याल से, क्योंकि 80 का 10 होता है 8,000, तो 4,000। सो कैश कितना मिला, डिस्काउंट घटा के 4,000 घटा के कितने बच गए, 76,000। कैश मिला नहीं, सॉरी, कैश की पेमेंट की, हमने परचेज की। जब पेमेंट की है तो हमें 80,000 देने थे, लेकिन दिए कितने, 76,000। 4,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, हमारी इनकम है, सो टू डिस्काउंट रिसीव। इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा करके करोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। देखो अगले क्वेश्चन में, अगली ट्रांजैक्शन में, सॉरी, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख। सबसे पहली चीज तो गुड्स परचेज की है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट घटा के, नहीं तो पूरी अमाउंट लिख देंगे। देखो ट्रेड डिस्काउंट है एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% की ट्रेड डिस्काउंट है। सो 2 लाख का 10% घटा दो, 2 लाख का 10% 20,000, सो 1,80,000 से सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट करो, बाकी चीज बाद में देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब आगे देखो क्या लिखा है, 5% का कैश डिस्काउंट लगना है। तो अब देखो भाई कितना अमाउंट मिला है, कितना बकाया, क्योंकि जितना अमाउंट मिला होगा उसी पे 5% कैश डिस्काउंट लगाएंगे। हाफ द अमाउंट पेड बाय द चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, आधे अमाउंट की पेमेंट हुई है, सो आधे अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा। और क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट वर्ड यूज होगा। सो देखो 1,80,000, उसका आधा, आधा कितना, 90,000। 90,000 की पेमेंट की है, तो पेमेंट की है तो इसका मतलब हमने की है पेमेंट, हमारे से कैश जाएगा। तो हमें लिखना तो चाहिए था टू कैश अकाउंट, लेकिन क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। कितना, आधा, आधा कितना, 90,000। लेकिन जब हमने पेमेंट की तो हमें डिस्काउंट दे दिया, हमें कुछ छूट दे दी। कितने की छूट दे दी, 4500 की, 5% की। ये कह दिया कि आप अगर अभी पैसे दोगे तो आपको 4500 रुपए कम देने पड़ेंगे। हमें देने कितने थे, आधे 90,000, 4500 कम देने पड़े तो कितने दिए, 85,500। तो बैंक से कितना पैसा गया, 85,500, 4500 का डिस्काउंट रिसीव्ड, तो 90,000 की तो पेमेंट कर दी, बाकी के 90,000 का है, बाकी के 90,000 बकाया है, पे करने हैं। और जो भी चीज बकाया होगी वो व्यक्ति के नाम से लिखी जाती है जिससे भी सेल एंड परचेज की गई है। तो परचेज किससे की थी, त्रिशा से,
तो त्रिशा को अभी 90,000 रुपए देने रहते हैं, तो बाकी के 90,000 त्रिशा अकाउंट आ जाएगा। आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक पढ़ो बस। सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आएगी। 50,000 की सेल्स की है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाओ 20%। 10% तो हो गया 5,000, 20% हो गया 10,000, तो 40,000 की सेल्स है। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 40,000। अब देखो क्या क्या कैश पेमेंट की है, क्या कुछ किया है। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। आधा तो कैश में मिला है, कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाकी का चेक से मिला है, चेक के बजाय क्या लिखते हैं, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब पेमेंट तो हमें पूरे अमाउंट की मिल गई है, बकाया कुछ भी नहीं है भाई। आधा कैश के रूप में मिल गया, आधा बैंक के रूप में मिल गया, लेकिन पेमेंट तो मिल गई। सो कितने का था टोटल अमाउंट, 40,000 का था। 40 में से 20,000 कैश अकाउंट से मिलने थे, 20,000 बैंक से, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट दिया है कैश डिस्काउंट 4% का, तो 20,000 का 4% 800, तो 20,000 में से 800 घटा के यहाँ लिखे, 20,000 में से 800 घटा के यहाँ लिखे, टोटल 800 प्लस 800 1600 का डिस्काउंट मिल गया, तो वो एंट्री हमने यहाँ कर दी। अब इसमें कुछ भी चीज क्रेडिट नहीं है, उधार नहीं है, पैसा सारा मिल गया हमें। मार्च 6 की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख, सेल्स अकाउंट आएगा टू सेल्स अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट घटा के यानी कि 10%, 1 लाख 10,000, तो 90,000 से सेल्स अकाउंट कर दो। देखो 90,000 से सेल्स अकाउंट कर दिया। अब देखो क्या कहानी लिखी है इन्होंने, 5% कैश डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर की गई। अब 6 तारीख को सामान बेचा है और ये कह दिया कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दोगे तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, अगर उसके बाद पेमेंट की तो पूरे की पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो पेमेंट कब की, 80% ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18, तो मार्च 18 और 6 12 दिन हुए, यानी 15 दिन के अंदर अंदर कर दी। 90,000 रुपए मिलने थे, 90,000 के 80% कितने हो गए, 90 के 80% हो गए 72,000। 72,000 की पेमेंट उसने कर दी, लेकिन क्या 72 की ही करनी पड़ेगी, नहीं, 72 पे उसे डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का। 72,000 में से 5% का डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की एक बात है, एंट्री ये अलग अलग दिन में होंगी, क्योंकि जनरल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, डेट वाइज। 6 तारीख को सामान बेचा है, पेमेंट 6 तारीख को नहीं है, तो 6 तारीख को सिर्फ और सिर्फ सेल्स की एंट्री करेंगे हम। 6 तारीख की आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्स की एंट्री है। अनुराधा अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। अनुराधा डेबिट टू सेल्स, 1 लाख का था, ट्रेड डिस्काउंट घटा के 90-90। उसके बाद 18 तारीख को पेमेंट की है, 18 तारीख को चेक से पेमेंट की है 80% की, 80% बनते थे 72,000, तो अनुराधा का अकाउंट तो 72,000 से ही कम कर दिया। अनुराधा को 72,000 देने थे, पर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमारे लिए तो खर्चा है डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इसका 5% 3600, बाकी का पैसा हमें चेक के रूप में मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 68,400। अब ये अलग अलग डेट में हुई है क्योंकि हमें 2 डेट्स दे दी हैं यहाँ पे। 20 तारीख की ट्रांजैक्शन देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, इस पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days. She paid half the amount on March 26 and 30% of the remainder on 31 मार्च। 1 लाख का सामान बेच दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि 20,000 की छूट पे 80,000, सेल्स कितने की होगी, 80,000 की। और ये कह दिया अगर 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 20 मार्च को बेचा है तो 10 दिन के अंदर अंदर 30 मार्च तक अगर पैसे दे दिए तो डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, आधी पेमेंट तो
10 दिन के अंदर अंदर कर दी। 80,000 की आधी कितनी, 40,000। तो 40,000 की पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दी। 40,000 पे 10% लगेगा कैश डिस्काउंट, यानी 4,000 का कैश डिस्काउंट। 36,000 की पेमेंट कर दी। पहले तो सेल्स की एंट्री करो, सुधा टू सेल्स। फिर 26 तारीख को आधी पेमेंट यानी 40,000 उससे मिलने थे, लेकिन 4 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैश कितना मिला, 36 का। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुधा। बाकी के आधे का क्या किया उसने, शी पेड हाफ अमाउंट तो कर दिया, बाकी के जो आधे बचे उसका 30% 31 मार्च को पे किया है। अब 31 मार्च को पे किया है, इसका मतलब 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। अब 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया तो ये 10% का कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, अब उसे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। सो 80 में से 40 की पेमेंट कर दी थी, बाकी जो 40,000 बचे हैं उसका 30% कितना होता है, उसका 30% होता है 12,000। हाँ, उसका 30% 12,000 होता है। सो 12,000 उस पूरे की पूरी पेमेंट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है, सुधा गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगी 12,000। अब यहाँ पे कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं लगा क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया था। और एक चीज और ध्यान दें, आप ये गलती ना कर दें कि 30% जो लिखा है 30%, कहीं 80,000 का 30% निकाल दे। जैसा यहाँ लिखा था ना, शी पेड हाफ द अमाउंट, तो हमने 80,000 का आधा 50% निकाल दिया था 40,000, ये यहाँ पे 40,000। अब गलती ये कर सकते हैं कि 80 का ही 30% कर देना, यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो पैसा बचा है उसका 30%। तो बचा कितना है, 80 में से 40 तो मिल ही गया था, 40 बचा था, तो 40 का 30% 12,000 होता है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, एंट्रीज का भी और अमाउंट का भी। दोनों चीज सही होनी चाहिए और सही डेट में एंट्री होनी चाहिए।